किसी के साथ ये चीज़ ना हो जो मेरे भाई के साथ हुआ। हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? राधे राधे। रिसेंटली ना मेरे बड़े भाई यानी मेरे मामा की बेटी की डेथ हो गई एंड गाइस वो कैसे हुई मैं आप लोग से ज़रूर शेयर करना चाहूँगी क्योंकि इट इज़ द बिग मिस्टेक एंड ये आप लोग से ना हो जाए या फिर आपके फैमिली मेम्बर से, इसलिए मैं आप लोग को ये बात बताना चाहूँगी। रिसेंटली हुआ क्या कि ना मेरे भैया ना हरियाणा घाट के पटना में हरियाणा घाट पे, और उन लोग का ना प्लान था कुछ ऐसा कि ना जाने के एक दिन पहले उसने बोला मामी से कि ना मैं जाऊंगा ऐसे वैसे, तो मामी ने बोला नहीं नहीं जाना है, अगला मतलब लास्ट सोमवार के दिन हम लोग चलेंगे, तुम मत जाओ, ठीक है। तो उसका फ़ोन छुपा दिया मामी ने कि तुम नहीं जा सको। तो उसने मतलब उसके दोस्त लोग सुबह आए एंड उसको उठा के लेके चले गए, ठीक है। एंड उसकी वीडियो क्लिप आप देख सकते हैं। तो गाइस देखा कि आप लोग 4 दोस्त थे एंड जैसा कि वो लोग जा रहे थे टेम्पू से, ठीक है। तो पहुंचने के बाद रिसेंटली हुआ यूँ कि वो लोग मतलब गए एंड पूरा मस्ती कर रहे थे पानी में, ठीक है। तो अचानक से मतलब उसके दोस्त लोग उसको पानी में डुबा लिया एंड यहाँ पे जिसको घाव टाइप होता है ना 2 ठो, उसको पानी में जाने से खतरा होता है। अगर वो जाएगा तो वो पानी में डूब जाएगा फिर मर जाएगा, ठीक है। तो उसको वो चीज़ था एंड वो पानी में जाने से डरा था। पहले तो उसके दोस्त लोगों ने उसका हाथ खींचा कि मतलब चलने के लिए, आई डोंट नो, बट मैंने सीसीटीवी कैमरा में देखा कि उन लोगों ने ना उनका हाथ खींचा। और फिर उसके बाद थोड़ी देर बाद ही शायद चैलेंज लगा उन लोगों में कि क्या, आई डोंट नो, बट मेरे भैया बांस के उस साइड जा रहे थे, ठीक है। लेकिन गया तो उसका पैर फिसला कि वो दिखाने गया, आई डोंट नो, बट वो गया ना तो तैरने का कुछ किया लेकिन वो डूब गया। डूबा, ये चीज़ आप देख लो स्क्रीन पे। तो है जैसे कि आप लोग देख ही लिए होंगे कि कैसे वो अभी डूबा है। एंड गाइज फिर उसके बाद ना मैं आपको सारी डिटेल्स बताती हूँ। फिर उसके बाद ना गाइज हमारे पास फ़ोन आया कि मतलब राज डूब गया है, सो आओ। तो स्कूल से तो मैं तो खुश होकर आ रही थी पूरा। मेरी मम्मी जैसे गेट खोली ऐसे बोलती है, मतलब उनका नाम हम लोग राज, तो निकनेम हम लोग ने कल्लू रखा था, ठीक है। तो मेरी मम्मी ऐसे गेट खोली और बोलती कल्लू डूब गया। फिर इतना रोई मैं आपको बता नहीं सकती। गेट पे बैठी थी, मतलब वो अभी उठने की हालत में नहीं थी और वो अकेले जा रही थी टेम्पो से, बोलती नहीं हम जा रहे हैं। एंड हरियाणा मेरे घर से कम 3-4 किलोमीटर, मतलब 3-4 घंटा दूर एंड 20-22 किलोमीटर दूर है, ठीक है, स्कूटी से। तो मैं और मेरे पापा गए मम्मी को स्कूटी से लेने, ठीक है। तो वहीं से हम लोग गए एंड बीच में हम लोग को पुलिस ने रोक लिया एंड जाने का आप क्लिप देख लो, देखिए ना क्लिप। मैं जाने का थोड़ी वीडियोस ले रही थी ताकि मैं आप लोग से ये चीज़ शेयर कर पाऊँ। एंड गाइज जैसे हम लोग पहुँचे वहाँ पे तो देखिए इतना सब रो रहा है, मैं आपको बता नहीं सकती। एंड राज भैया की जो बहन थी यानी मेरी मामी की बेटी, मेरी दीदी, ठीक है, वो बोल रही थी कि आप लोग चिंता नहीं करो, राज आएगा, हम जा रहे हैं पानी में उसको बुलाने। ऐसा हो रहा था वहाँ पे एंड मतलब सबका दिमाग ख़राब हो गया था। मतलब एक्चुअली बहुत शौक लगी थी बिकॉज क्योंकि वो हमारे खानदान का एक समझो तो एक वंश था, ठीक है। एंड सब उसको इतना प्यार करते थे, इतना कि मैं आपको बता नहीं सकती। उसका एज अभी फिलहाल 16 साल का ही हुआ था एंड वो डेथ कर, ठीक है। तो हम लोग गए तो देखे कि हम लोग सब रो रहे हैं। आप रोने का भी थोड़ा सा क्लिप देख सकते हो। तो गए सब रो रहे थे एंड मैं तो मतलब क्या बोलूँ, मैं चौक में चली गई थी क्योंकि जैसा कि 3rd सोमवारी के दिन ये सब चीज़ हुई थी। 2nd सोमवारी के दिन घर पे आए थे मेरे भैया और दीदी, ठीक है। तो आए और मेरा बर्थडे आ रहा था तो मैंने बोला ना कि भैया मुझे गिफ्ट, मतलब मुझे वो गन चाहिए जो पार्टी पॉपर्स टाइप गन होता है ना। तो मैंने बोला ठीक है अब तुम्हारे लिए लेके आएंगे गन। एंड फिर मैं वो चीज़ सोच के इतना रो रही थी कि भाई ने मुझे बोला। एंड रिसेंट
बहुत वहाँ पे कुछ हुआ, पुलिस ढूंढे एंड पुलिस का भी क्लब देख सकते हैं। गैस पूरा पुलिस से ढूंढा गया, एसडीआरएफ को बुलाया गया, पूरा पानी में खोजा गया, लेकिन भैया का नहीं, ठीक है। तो फिर उसके बाद ना 2-3 दिन ऐसे ही बीत गए, भैया नहीं मिला, बहुत ढूंढे हम लोग, रोज गए वहाँ पे, लेकिन भैया नहीं मिला। तो फिर उसके बाद ना मेरी नानी जो है यहाँ पे, आई थिंक जो पटना में रहते होंगे, गांधी मैदान के पास, वहाँ पे एक मनोकामना मंदिर है जहाँ पे 108 साल से दिया जल रहा है। वहाँ पे एक बाबा हैं जो बताते हैं। तो हम लोग ना भैया का पासपोर्ट साइज फ़ोटो निकलवा के गए, ठीक है, उन बाबा के पास। तो बाबा ने बोला ना, दोस्ती में बर्बाद हो गया, दोस्ती में ये चला गया, अब ये नहीं आएगा, इसका लौट के इंतज़ार करना बेहतर नहीं होगा। ठीक है, मेरी नानी तो और रोने लगी इस चीज़ को सुन के, क्योंकि बचपन से मेरी नानी के साथ रहा है वो बहुत। फिर उसके बाद हाजीपुर में, यानी कि वो लोग हाजीपुर में थे, हाजीपुर हरियाणा से थोड़ा पास में, ठीक है, तो वो लोग हाजीपुर में थे। तो वहाँ के एक बाबा से बोले कि ना बाबा, मतलब ऐसा ऐसा बात है, तो आप बताइए। तो बाबा आई थिंक मेरी मम्मी को कोई चीज़ दी, ठीक है, लगाने के नहीं, ध्यान करने के लिए, कि आप इस चीज़ का ध्यान कीजिएगा, आपको दिखाई देगा कि वो कहाँ पे है, जिंदा है, पानी में है, हॉस्पिटल में है, रोड पे है, लाश है, उसका क्या है, ठीक है। तो मेरी मम्मी ने ध्यान नहीं किया, मतलब वो भूल गए, आई डोंट नो, लेकिन वो ध्यान नहीं की। फिर उसके बाद यहाँ के जो बाबा थे उनसे मेरी मम्मी ने पूछा, तो बाबा ने बोला कि कल रात तक कोई न्यूज़ आ जाएगी। हम लोग पूरा वेट किए न्यूज़ का, तो न्यूज़ ये आया कि भैया, मतलब भैया का नहीं, लेकिन एक डेथ बॉडी उसी घाट से मिला है, ठीक है। फिर भाई जो, मतलब मेरे फैमिली मेम्बर्स भागे, जो गए ना, मैं आपको बता नहीं सकती। फिर हम लोग यहीं पे थे, क्योंकि बच्चे लोग को जाना अलाउड नहीं था। एंड फिर गाइस 5-6 दिन हो गए, 1 हफ्ता हो गया इस बात को, तो सब थक हार गए, सब कोशिश करने के बाद सब विश्वास हार गए कि भैया कब आने का कोई चांस है। केसेस में एक्चुअली ये होता है ना कि कोई 2 साल बाद, 5 साल बाद आ जाता है, लेकिन बहुत वेट किया, हम लोग नहीं आते। तो बाबा ने बोला कि देखिए, आप लोग का चिंता करना जायज़ है, बट क्रियाक्रम करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बिकॉज उसका जो आत्मा होगा वो भटकेगा और वो अपने फैमिली मेम्बर को नुकसान पहुंचा सकता है। इसलिए प्लीज़ आप लोग करवाइए। एंड पता आपको, बॉडी जब मिला नहीं भैया को, तो क्रियाक्रम कैसे हुआ, उसका बॉडी का ना एक पुतला बनाया गया एंड उसी को जला दिया गया। एंड गाइस रिसेंटली मैं आपको बताती हूँ, मेरी मम्मी गई थी गाँव, ठीक है, एंड वो गाँव इतना ज़्यादा डेंजरस है, मैं आपको बता नहीं सकती। वहाँ पर मेरी मम्मी और मेरे भैया, मतलब मेरे बड़े मौसी के भैया, साहिल भैया, कार से, ठीक है, तो अचानक से उनके सामने एक नेगेटिव चीज़ सामने आ गई एंड सी वाज शॉक्ड कि क्या है भाई ये। नहीं सुनो गाइस, देखो हम लोग को ना बालू चाहिए था, ठीक है, उसका बॉडी के जलाने के लिए। हम मेरी मम्मी ने बताया कि उसका बॉडी था, तो उसमें ना किसी का दफनाया हुआ था, तो भैया लोग देखे नहीं और उसको उखाड़ दिए, उसका पूरा हड्डी छितरा गया, ऐसा हुआ। एंड सब डर गए कि ओह माय गॉड ये क्या है, छोड़ के भाग गए। एंड उसी का नेगेटिव चीज़ काट के सामने आ गया। एंड गाइस ये चीज़ बिल्कुल झूठ नहीं, क्योंकि मेरी मम्मी ने इसको सामने से खुद देखा। एंड आप देखो ये वीडियो, इस वीडियो इतना ज़्यादा डरावना है कि मैं खुद डर गया। एंड आई नो डैट, मैं इस पर विश्वास नहीं करती हूँ, बट वहाँ पे ये सब चीज़ें होती है, मंडराती हैं, गाँव वगैरह में आप लोग भी जानते होंगे, इसलिए। सो फ्रेंड्स, यही थी मेरे भाई की डेथ की कहानी, मैं चाहती थी कि मैं आपको तो शेयर करूं। एंड गाइस बहुत सारे न्यूज़ेस में भी आई है ये कहानी कि राज एक लड़का डूब गया, एंड वो सारी चीज़ें आप देख लो स्क्रीन। नहाने के दौरान गंगा नदी में बहा बच्चा, सारी घटना नदी में लगी सीसीटीवी में कैद। गंगा नदी में नहाने के दौरान बच्चा डूबा, सीसीटीवी में कैद हुई घटना सोमवार से लापता, अभी तक नहीं मिला सुराग। हरिहरनाथ मंदिर पूजा करने पहुंचे एक बच्चे की गंगा नदी में डूबने का कि एक मामला जो है वो सोनपुर की आ रही है। सोनपुर के हरिहरनाथ क्षेत्र की काली घाट का आ रहा है, जो कि तीसरी सोमवारी को राजापुर मैनपुरा का
बहुत ज़्यादा न्यूज़ आया, लेकिन मेरे को कुछ पता नहीं चला। एंड मैं बस ये प्रे करती हूँ कि मेरा भैया बस कहीं से आ जाए। एंड मैं अभी तक विश्वास नहीं कर सकती कि मेरा भैया डेथ कर गया। तो गाइस, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए एंड कमेंट में बताइए कि आपके फैमिली मेम्बर्स की ऐसी बेमौत डेथ हुई है कि नहीं, ठीक है। एंड गाइस, मैं बस यही प्रे करती हूँ कि किसी के साथ ये चीज़ ना हो जो मेरे भाई के साथ हुआ। राधे राधे। और आप लोग अपना ध्यान ज़रूर रखिए। बाय।